नमस्कार, जोहार। न्यूज जेएच अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने को मिलेगी, तो आप बने रहें हमारे साथ अंत तक। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। इसके अलावा अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए अब हिंदी टाइपिंग का ज्ञान अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन हिंदी टाइपिंग सीख लेने और इसकी निर्धारित स्पीड प्राप्त करने के बाद ही नौकरी की संपुष्टि होगी। मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। पाकुड़ क्षेत्र के वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। सिंह ने सरकारी नौकरी में रहते हुए दिशा निर्देशों की अवहेलना की थी। मसना और इस तरह के अन्य धार्मिक स्थलों की घेराबंदी और सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ तक की राशि दी जाएगी। वहीं अगली खबर की बात करें तो अनलॉक 5 में विशेष छूट देने को लेकर अब सरकार में शामिल विधायक भी सामने आ रही हैं। बता दें कि रामगढ़ की विधायिका ममता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के गाइडलाइन में छूट देते हुए धार्मिक स्थलों, धर्मशाला, बैंकेट हॉल इत्यादि को खोलने एवं बस सेवा को चालू करने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। तो जिस तरह से सरकार में शामिल विधायक भी लोगों की समस्याओं को समझते हुए बसों को खोलने की मांग कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कर रहे हैं, धर्मशाला, बैंकेट हॉल, जिससे बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पे जरूर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और 1 जुलाई से हो न हो बस सेवा को चालू करने की अनुमति आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया जा सकता है। हूल दिवस के दिन होगा महाजुटान, छठी जेपीएससी को रद्द करने का बनाया जाएगा दबाव। खबर के अनुसार छठी जेपीएससी में हुई अनियमितता के बाद हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद भी चयन प्रक्रिया को रद्द नहीं किया गया है। जिन लोगों की नियुक्ति हुई है वे अभी भी काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार पर छठी जेपीएससी को रद्द करने के लिए दबाव बनाने को लेकर 30 जून यानी हूल दिवस के दिन उम्मीदवारों का महाजुटान होगा। यह कार्यक्रम बापू वाटिका मोरहाबादी में सुबह 10 बजे से किया जाएगा। गौरतलब है कि आयोग एवं सरकार छठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में हुई गड़बड़ी के बाद भी 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। वहीं उम्मीदवार पहले छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अनलॉक 5 में क्या बस परिवहन और जिम संचालन को खोलने की मिलेगी अनुमति? बता दें कि झारखंड में जारी अनलॉक 4 1 जुलाई की सुबह 6 बजे समाप्त हो रही है। इसके बाद राज्य में लॉकडाउन की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया जाएगा कि आगे छूट दी जाए या अथाह स्थिति बनाए रखी जाए। हालांकि राज्य में क्रमवार दी गई राहत के बाद जनजीवन थोड़ा सामान्य हुआ है। दूसरी ओर अब तक राहत से वंचित रहे अनलॉक 5 में छूट देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि अभी राज्य में बस परिवहन, जिम संचालन, पार्क, शिक्षण संस्थान आदि बंद है। बस एसोसिएशन जिम संचालक आदि सरकार से राहत देने की मांग कर रहे हैं। वहीं शिक्षण संस्थान, प्राइवेट कोचिंग संस्थान भी खोलने की मांग कर रहे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि सरकार अनलॉक 5 में कितनी राहत देती है, क्योंकि राज्य में भले ही कोरोना का संक्रमण कम हुआ है लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि जुलाई के अंत तक राज्य में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। कोविड वैक्सीनेशन भी उतनी रफ्तार से नहीं चल रहा है जिस आधार पर राहत दी जाए। तो एक बड़ी खबर कि आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है या फिर यथास्थिति बनाए रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, 31 जुलाई तक लागू करे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में अभी तक जिन राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू नहीं किया है उन्हें इसे लागू करने के लिए 31 जुलाई तक का वक्त दिया है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल बताते हुए अप्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को राशन और भोजन सुनिश्चित करने के लिए कई आदेश दिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना महामारी तक अप्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देने की योजना तैयार करने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र जरूरत के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त अनाज मुहैया कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय डाटा तैयार करने और उनके पंजीकरण के आदेश पर अमल को लेकर केंद्र सरकार की हीला हवाली को अक्षम्य करार दिया।
कोर्ट ने नेशनल पोर्टल तैयार कर असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण करने का निर्देश दिया है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने कोरोना महामारी के दौरान अप्रवासी मजदूरों की दिक्कतों के मामले में सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। खादगड़ा बस स्टैंड में व्यवसायियों ने काला बिल्ला लगा की बसों के परिचालन की मांग। खबर के अनुसार खादगड़ा बस स्टैंड स्थित मोटर मजदूर यूनियन सहित स्टैंड के व्यवसायियों ने राज्य सरकार से बसों के परिचालन की अनुमति की मांग की है। कांडा टोली बस स्टैंड में काला बिल्ला लगाकर अपनी बात रखी। राज्य सरकार से मांग की गई कि कम से कम इंटरस्टेट बसों के परिचालन की अनुमति मिले। यूनियन ने बताया कि लगभग 3 महीने से बसों के परिचालन बंद होने से बस स्टैंड में काम करने वाले मजदूर, ठेकेदार सहित बस एजेंट बेरोजगार हैं। झारखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण 16 मई से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत बस परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार के आदेश के बाद बस परिचालन पूरी तरह से बंद है। शहर के बस पड़ाव से बसों का परिचालन ठप हो गया है, जिससे बस पड़ाव पर सन्नाटा पसरा है। बसों का परिचालन बंद होने का सीधा असर बस संचालकों और इससे जुड़े लोगों पर पड़ा है। झारखंड में वैक्सीन खत्म होने के कगार पर 2 जुलाई तक पहुंचेगी 6 लाख डोज। बता दें कि झारखंड में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान पर ब्रेक लग सकता है। लक्ष्य के अनुरूप वैक्सीन नहीं होने से संभावना जताई जा रही है कि राज्य में अगले 3 दिनों तक टीकाकरण अभियान बंद हो सकता है। वहीं मंगलवार को गिरिडीह और रांची के कुछ टीकाकरण केंद्रों से लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा। राज्य में वैक्सीन की 11 लाख डोज कम मिली है। राज्य में हर दिन 2.5 लाख टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वैक्सीन की कमी का असर मंगलवार को राज्य के कई क्षेत्रों में देखने को मिला। राजधानी रांची के सदर हॉस्पिटल के समीप बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन नहीं लगने के कारण लोगों को मायूस लौटना पड़ा। वहीं गिरिडीह जिला के अगले 4 दिनों तक टीकाकरण अभियान बंद रखने का नोटिस चिपका दिया गया है। अगली खबर, हजारीबाग के बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की मौजूदगी में बालू लदे जब ट्रैक्टर को चालक थाना से ले भागा, 8 पर मामला दर्ज। खबर के अनुसार झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की मौजूदगी में बालू लदे 8 ट्रैक्टर को कटकमदाग थाना से जबरन छुड़वाने का आरोप है। इस दौरान पुलिस जब्त ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास कर रही थी। वहीं चालक ट्रैक्टर लेकर भागने में सफल रहे। थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। चालकों और पुलिस के बीच नोकझोंक बढ़ गया। पुलिस के खदेड़ने के बाद पत्थरबाजी होने लगी, लेकिन इसमें कोई घायल नहीं हुआ। इस मामले में 8 ट्रैक्टर मालिक और चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इधर विधायक ने थाने से बालू लदे ट्रैक्टर को छुड़वाने के आरोप को निराधार बताया है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण T20 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच भारत के बजाय UAE और ओमान में खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मंगलवार को यह घोषणा की है। ICC ने कहा कि BCCI टूर्नामेंट का मेजबान रहेगा, जो अब दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम और ओमान क्रिकेट अकादमी मैदान पर 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट के पहले दौर में 8 क्वालिफाइंग टीमें भाग लेंगी, जो ओमान और UAE में खेला जाएगा। इनमें से 4 टीमें सुपर 12 दौर में पहुंचेगी। आगामी टूर्नामेंट 2016 के बाद पहला T20 विश्व कप होगा। पिछली बार वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता था। प्रारंभिक दौर में 8 टीमें में बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया, ओमान और पापुआ न्यू गिनी शामिल हैं। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। अगली खबर, 5 राज्यों की पुलिस अब मिलकर चलाएगी नक्सलियों के खिलाफ अभियान। बता दें कि झारखंड और उसके पड़ोसी राज्यों में पुलिस का समन्वय बेहतर हो, इसे लेकर कोरोना काल में वर्चुअल मीटिंग हुई। इस बैठक में तय हुआ कि राज्यों की सीमावर्ती इलाकों के थाना प्रभारी और DSP में बेहतर सामंजस्य हो, इसे लेकर समय समय पर बैठक और नक्सल अभियान चलाया जाएगा। उड़ीसा के DG की अध्यक्षता में नक्सल मामलों को लेकर हुई बैठक में झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के DG और मुख्यालय स्तर के तमाम अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से नक्सल को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसमें आपसी समन्वय बनाकर अभियान चलाने पर सहमति बनी।
वहीं इसके साथ ही अफीम सहित अन्य नशीले पदार्थों के तस्करों पर भी आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ भी कार्रवाई पर सहमति बनी है, ताकि अपराध की घटना को अंजाम देकर जो अपराधी दूसरे राज्यों में जाकर छिप जाते हैं उन्हें पकड़ा जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ कोरोना काल में बढ़ रहे साइबर अपराध के बढ़ते ग्राफ पर भी विशेष रूप से फोकस किया गया। अगली खबर की बात करें तो 30 जून और 1 जुलाई को सेमी वर्चुअल मोड में होगी झारखंड भाजपा कार्य समिति की बैठक। विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। खबर के अनुसार झारखंड भाजपा कार्य समिति की बैठक 30 जून और 1 जुलाई को होगी। बैठक सेमी वर्चुअल मोड में आयोजित की जाएगी। बैठक से पहले 30 जून को प्रदेश का पदाधिकारियों की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में होने जा रही इस 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने दी। बता दें कि कार्य समिति बैठक 4 सत्रों में होगी, जिसमें विगत 2 दिनों में प्रदेश में पार्टी द्वारा आयोजित विभिन्न संगठनात्मक एवं आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की चर्चा होगी। जिसमें वहीं कोरोना संक्रमण के मामले में बात करें तो झारखंड में 94 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं राज्य में 2 संक्रमितों की मृत्यु पिछले 24 घंटे के दौरान हुई है। अब राज्य में सक्रिय मामले 949 रह गई है। जिले वाइज अगर संक्रमण के मामले में बात करें तो बोकारो में 7 नए पॉजिटिव की पहचान हुई है, चतरा में 1, देवघर में 5, धनबाद में 2, दुमका में 1, ईस्ट सिंहभूम में 20, गढ़वा में 6, गिरिडीह में 3, गोड्डा में 1, गुमला में 1, हजारीबाग से 6, जामताड़ा से 4, खूंटी से 2, कोडरमा से 2, लातेहार से 1, लोहरदगा से 1, पाकुड़ में नहीं है, पलामू में 1, रामगढ़ में 5, रांची में 3, साहेबगंज में 4, सरायकेला में 5 और सिमडेगा में 8, वेस्ट सिंहभूम में 5। ये संक्रमित जिलेवार है। अस्पताल व शिक्षण संस्थान खोलने पर मिलेगी 25 करोड़ की सब्सिडी। 1 अप्रैल से राज्य में नहीं है कोई औद्योगिक नीति। खबर के अनुसार झारखंड की नई औद्योगिक निवेश नीति 2021 का मसौदा तैयार हो चुका है। इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना और शराब उत्पादन के लिए डिस्टिलरी प्लांट लगाने के इच्छुक निवेशकों पर फोकस किया गया है। निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से विशेष सब्सिडी समेत अन्य छूट देने की तैयारी है। सब्सिडी की अधिकतम राशि 20 करोड़ को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दी गई है। इस नई नीति की मंजूरी के लिए प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद को भेज दिया गया है। इस पर जल्द ही स्वीकृति मिलने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार की पुरानी औद्योगिक नीति 31 मार्च 2021 तक ही प्रभावी था। 1 अप्रैल से राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई भी नीति प्रभावी नहीं है। इसलिए प्रस्ताव में नई नीति को 1 अप्रैल 2021 से ही प्रभावी करने की बात भी कही गई है। नई नीति में डिस्टिलरी प्लांट लगाने पर सरकार ने विशेष सब्सिडी और छूट देने का प्रावधान किया है।